नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेकर है। आप हमेशा ये कहते हैं हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी बहुत शानदार है, उसके बावजूद भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। कारण जानना चाहते हैं क्या क्या कारण है? और मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कंपनी के बारे में आप जो बात करते हैं उस बात को सही तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है और क्या क्या चीजें आपको सामने वाले आदमी को रखनी है, उन सब चीजों के साथ में आज इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अपनी टीम में सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें और आप और हम सीखते। तो चलिए आज नई बात शुरू करते हैं। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर भी लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। इसका कारण क्या है, आज इसको जानिए। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो आपको प्रोस्पेक्ट के पास जाते समय में क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, आई बटन पे आपको वीडियो में मिल जाएगा। और किन किन प्रोस्पेक्ट को प्लान देने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। लगातार हमारे वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप जब भी किसी आदमी के साथ जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। इधर उधर की बातें करने के बजाय किन चीजों पर आपको काम करना चाहिए, पहले इन बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल। आप जब भी किसी व्यक्ति के पास जाएं तो कंपनी प्रोफाइल बताने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने परिचय दें। अपने परिचय के साथ साथ में कंपनी का प्रोफाइल भी दें, कंपनी का इंट्रोडक्शन भी दें। जब आप ये दोनों काम इकट्ठे करेंगे तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ में जब आप कंपनी के प्रोफाइल की बात करते हैं तो कंपनी के प्रोफाइल में कंपनी कब से स्टैब्लिश्ड हुई, इनके डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का क्या क्या क्राइटेरिया है, किन किन चीजों पे काम करती है, कितना लंबा एक्सपीरियंस है, ये सारी की सारी चीजें आपको कंपनी के प्रोफाइल में डालनी होती हैं। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की आज पूरे दुनिया में स्थिति क्या है, किस तरह से कंपनी काम कर रही है, ये सारी चीजों पे काम करते हुए बात आपने करनी है। उसके बाद में आता है आपका प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो उसके लिए आप प्रोडक्ट का ब्रोशर अपने साथ में रखें और प्रोडक्ट के ब्रोशर्स के साथ में लोगों को जानकारी दें, क्योंकि कई बार हमें जानकारी सही नहीं होती है और हम सामने वाले व्यक्ति को समझा नहीं पाते हैं और इसकी वजह से सामने वाला आदमी हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है। दोस्तों, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, लेकिन यूनिक आपको जानकारी है। यूनिक की जानकारी जब तक आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं मिलेगी वो यूनिक क्यों है, उसके अंदर क्या क्या कारण है, किन वजहों से वो प्रोडक्ट यूनिक है, ये सारी चीजें आपको सामने वाले आदमी को बतानी पड़ेगी। हो सकता है इसके लिए आपको एक डेमो भी देना पड़े, हो सकता है प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास भी आपको रखने पड़े। ये सारी चीजें आप अगर अपने पास लेकर चलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई भी व्यक्ति मार्केट में मना नहीं कर सकता। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है वो है कंपनी का एक्सपीरियंस जो है वो आपको जरूर सामने वाले को बताना है। कितना लंबा तजुर्बा, जैसे आप बोलते हैं कि सर 40 ईयर से ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ये कंपनी है, इस कंपनी का इतिहास इतना बड़ा है कि ये उत्पाद उगाने से लेकर और आपके घर तक भेजने तक किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करती है। इसकी रिसर्च भी अपनी है, इसके साइंटिस्ट भी अपने हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी अपना है, इसके स्टोर भी अपने, ये सारे कंपनी के प्रोफाइल में आते हैं, कंपनी के एक्सपीरियंस में आते हैं। पैसा बांटने में ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। 15 तारीख को अगर इसका पेमेंट ट्रांसफर होता है तो 15 मतलब 15 होता है, 15 को ट्रांसफर हो गया होता है, आप इसको कभी 16 नहीं कर सकते। और अगर 15 की छुट्टी है तो 14 को ट्रांसफर हो जाता है। ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए और ये सब प्रोफाइल्स में आपको कंपनी के रखनी चाहिए। अगर इन सब बातों को अगर आप रखते हैं तो आपको बिजनेस में कामयाबी मिलती है। आप इस बात को यूं भी मानिए कि अगर ये सारे काम जो कंपनी करती है, अगर ये सारे काम आपको करने पड़े तो क्या होगा। ये सारे काम करने के लिए हमारी कई पीढ़ियां निकल जाएंगी और हम कभी भी इस तरह का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि कंपनी ने ये सारे काम पिछले 40 सालों में करके रखे हुए हैं। ये सारे काम जो कंपनी ने करके रखे हुए हैं, बस इन कार्यों को आपको सामने वाले आदमी तक पहुंचाना ही है, उन कार्यों को सामने वाले आदमी तक बताना ही है। और कंपनी इसी बताने का आपको पैसा देती है। एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो आप कहीं नौकरी करते हैं तब भी आप यही काम करते हैं। अगर यही काम आप यहां करना शुरू कर देते हैं और यहां पर लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, कंपनी के तजुर्बे के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, तो यही बातें आपने सामने वाले के साथ रख के आगे बढ़ना है।
कोई नया काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको क्या करना है इस बात को ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको हर व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। कोई कार्य करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लोगों को बताते रहना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को आप बताते जाएंगे उतना ज्यादा ही आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर एक सबसे अच्छी बात आपको देखने को यह मिलेगी कि इस बिजनेस के प्रति मार्केट में नेगेटिविटी नहीं मिलती। इसके प्रोडक्ट को लेकर, इस कंपनी के प्रोफाइल को लेकर कोई आपका कंपटीटर जो अनदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है वो भी गलत नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट ही मार्केट में काम करता है और लगभग 98% काम प्रोडक्ट द्वारा ही किया जा चुका है। आपको केवल 2% काम होता है जो आपको सामने वाले आदमी को बिजनेस के बारे में बताना होता है। अब इतने आसान तरीके से अगर कंपनी के प्रोफाइल को और कंपनी के प्रोडक्ट को अगर आप समझ के बताना शुरू कर दें और केवल इस बात की परवाह ना करें कि सामने वाला आदमी जो हां कर रहा है या ना कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं आपको पड़े, तो फिर मैं समझता हूं कि आपको बिजनेस करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। होता क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास बैठे, किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, तो आपको क्या करना होता है, इस प्रोडक्ट को और कंपनी को बिजनेस जो करने के इच्छुक लोग हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम, लोग जो भी करना चाहते हो उनको इन सारी चीजों को बैठ के डिस्कशन करना होता है। अब जो व्यक्ति इसको करना चाहता हो वो इसका आपके साथ आ सकता है, जो नहीं करना चाहता वो आपके साथ नहीं आएगा। इसलिए आपको ये सोच के कभी नहीं घबराना है कि सामने वाला आदमी जो मना करता है तो आपका क्या होगा। आपको काम है बताते रहना। जितने ज्यादा लोगों को आप बताते रहेंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा चलता जाएगा। मैं आपको यहां पर इन शॉर्ट ये बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको केवल इस बात का ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिजनेस को कंपनी के प्रोफाइल के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में एक स्टोरी बनाकर रख लीजिए और इस स्टोरी को हर व्यक्ति को आप बताना शुरू कर दीजिए। हर व्यक्ति को मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, 1-to-1 मीटिंग्स में, होम मीटिंग्स में, किसी भी तरह से आप इस बिजनेस के बारे में बताना जारी रखिए, पढ़ना जारी रखिए और बताना जारी रखिए, पढ़ना जारी रखिए, बताना जारी रखिए। अगर ये काम लगातार आप करते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ साथ में जो प्रोडक्ट हैं उनके आप इस्तेमाल करते रहिए। वो प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिलीव लेवल अपने आप बढ़ा हुआ मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ टेक्निकल चीजों का पता लगा होगा। मैं ये आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि हर वीडियो के अंदर ही आपको हर चीज सीखने को मिले, लेकिन पूरे वीडियो के अंदर अगर एक बात भी आपके काम की हुई तो आप उस एक बात के माध्यम से ही बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जागने के लिए तो एक इशारा ही काफी होता है। वैसे तो आप पूरी कहानी पढ़ लो, पूरी रामायण पढ़ लो तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आने की बात आ जाए तो आपको इतना आ जाए कि एक बात अगर आप सीखते जाएंगे तो रोज एक बात सीखते हुए आज आप नई बातें सीखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारा एक और नया चैनल जिसे शायद आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, द रमेश शर्मा शो, उसके ऊपर अब हम प्रैक्टिकल वीडियोस डालना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे उस प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा दें उस चैनल को भी, ताकि आपको सभी वीडियोस के ऊपर प्रैक्टिकली तरीके से सीखने का और समझने का मौका मिले। क्योंकि वो एपिसोड के रूप में आपके बीच में आ रहा है और पिछले एपिसोड में हमने लिस्ट बनाना सिखाया था, तो उसको भी आप सीखिए, उसको भी समझिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए अपनी टीम में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करा करिए ताकि आपकी टीम के लोगों तक ये बात पहुंच पाए। क्योंकि थर्ड पार्टी का इसमें बहुत रोल होता है। आप जो बातें अपनी टीम को नहीं समझा पाते हैं, इतनी सब टेक्निकल चीजें आप नहीं बता पाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से अगर वो सीखना चाहे तो सीख सकता है। इसलिए जितने ज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे और आप जहां भी जाएं, जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करा के आ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कराने का मतलब ये है कि आपने एक स्मार्ट वर्क कर लिया। अब आप उस आदमी को अगर अप्रोच कम भी कर पा रहे हैं तो ये वीडियो के माध्यम से वो अप्रोच हो रहा है रोज, और धीरे धीरे उसके अंदर बिजनेस के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, फॉरएवर के प्रति कुछ पॉजिटिव थॉट्स जा रहे हैं। तो जब ये पॉजिटिव थॉट उसके अंदर जाते जाएंगे तो वो व्यक्ति भी कभी ना कभी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं और विश्वास करता हूं कि आप अपने जीवन में इस बिजनेस को लेकर सीरियस होकर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, किसी तरह का कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर याद रखिएगा, कोई मेल आईडी और मोबाइल नंबर इसके अंदर आप शेयर ना करें।
आप कमेंट जरूर पूछें, अपना सवाल पूछना चाहे पूछें, आपकी कोई टिप्पणी है तो पूछें। अगर वीडियो लाइक करना है तो लाइक करें, डिसलाइक करना है तो भी लगना है। और अगर आप डिसलाइक करें तो जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी, ताकि हम उस बात को आगे और अच्छा करते जाएं और आगे सुधार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।